बांके बिहारी के चमत्कार तो आए दिन सुनने को मिलते हैं। एमपी के सिवनी छापरा के गोविंद लाडले सरकार भी किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। ये लाडले सरकार हैं भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल। दोस्तों, गोविंद लाडले सरकार की बाल स्वरूप की इस मूर्ति के पीछे एक किस्सा बताया जाता है जो कि ज्यादा पुराना नहीं है। यह किस्सा है आज से लगभग 11 वर्ष पहले का। एमपी के सिवनी छापरा में अर्चना राजेश कुमार जलज संतान न होने के कारण लड्डू गोपाल की आराधना करती रहती थी। एक दिन ईश्वर से प्रार्थना करते करते वह भाव विभोर हो गई। उस रात भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। लड्डू गोपाल की जिस मूर्ति को उन्होंने स्वप्न में देखा था, अगले दिन एक संत ने उनके घर आकर वही मूर्ति उन्हें भेंट में दी। इसके बाद उस मूर्ति को स्थापित करने के कई प्रयास किए गए, तो दोबारा स्वप्न में आकर लड्डू गोपाल ने मूर्ति स्थापित करने से मना कर दिया। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। फिर हर भक्त 2-4 दिनों के लिए लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाते और बच्चों की तरह उसकी देखभाल करते। आज भी जो भक्त गोविंद लाडले सरकार को अपने घर बुलाते हैं, उन्हें पहले से ही इसका निमंत्रण देना होता है। कई महीनों के इंतजार के बाद ही लाडले सरकार का घर आने का नंबर लग पाता है। यही कारण है कि लाडले सरकार 11 वर्षों में देश भर की यात्रा कर चुके हैं। लड्डू गोपाल के भक्त उनकी इस मूर्ति को चमत्कारी मानते हैं। भक्तों का कहना है कि कई धातुओं से मिलकर बनी इस मूर्ति का आकार भी बढ़ रहा है। जिस श्रद्धालु के यहाँ लाडले सरकार जाते हैं, वहाँ सबसे पहले उनका अभिषेक किया जाता है। लड्डू गोपाल के साथ उनके भक्त एक बच्चे के समान ही व्यवहार करते हैं। लड्डू गोपाल को गर्मी होने पर हवा में घुमाया जाता है और गाय दिखाने भी ले जाया जाता है। बच्चों की तरह उन्हें खिलाया और पिलाया जाता है। लोरी सुनाकर उन्हें सुलाया जाता है। भक्तों का कहना है कि सुबह सुबह जब उन्हें उठाया जाता है और बच्चों की तरह उन्हें दूध पिलाया जाता है, तो वह भी बच्चों की तरह ही दूध उगल देते हैं। इसके बाद उन्हें चाय पिलाई जाती है, जिसे वह बड़े ही शौक से पी जाते हैं। इसके बाद उन्हें नहलाया जाता है। मोर पंख, मुकुट और बांसुरी लगाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। शाम के भजन गाकर बच्चों की तरह दिल बहलाया जाता है और रात को लोरियां गाकर बच्चे की तरह ही उन्हें सुलाया जाता है। यही नहीं, लड्डू गोपाल दूध, दही, माखन, मिश्री सब खाते हैं। उन्हें लड्डू भी खिलाया जाता है। यह प्रतिमा एक के बाद दूसरे भक्त के पास मेहमान बनकर जाती है। कई भक्तों का नंबर तो 2-2 साल में आता है। कहा जाता है कि जो भक्त उन्हें अपने घर ले जाता है, उनके घर पर तो साक्षात भगवान आ जाते हैं। लड्डू गोपाल के कानों में भक्त अपनी मुराद कहते हैं। लोगों का मानना है कि लड्डू गोपाल से कही गई उनकी मुराद कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है। माना जाता है कि निसंतान लोगों पर बाल गोपाल सबसे पहले कृपा करते हैं। उन्होंने कई लोगों को संतान का आशीर्वाद भी दिया है। दोस्तों, अगर हमारी आस्था सच्ची होती है तो ईश्वर हमें स्वप्न में दर्शन ही नहीं देते, वो तो हमारे घर स्वयं चलकर आ जाते हैं। जय श्री कृष्ण।